वैसे तो चंपारण में एक से बढ़कर एक धुरंधर हुए हैं, जिन्होंने चंपारण का नाम पूरे विश्व में आगे किया है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा से चंपारण का नाम भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। बता दें कि हमारे बीच इस समय जेम्स माइकल सर मौजूद हैं, जो कि केआर हाई स्कूल के शिक्षक हैं। आप बहुत धुरंधर शिक्षक हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, और आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे। हमारे सामने वो अवार्ड्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड से 13 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें आप भी सर शामिल थे। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। ये बात 2021 की है। वर्तमान में सर के तर्क को प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। परीक्षा पर चर्चा नामक एक बेहद ही खास प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया जाता है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें आपने अपना तर्क दिया, और आपके तर्क को प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। हमारे बीच वो पत्र मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप इस खास पल के बारे में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इधर आए और इस न्यूज़ को आपने प्राथमिकता दी। मैं अपनी माँ को यह अवार्ड डेडिकेट करूंगा। हमको लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी वो टीचर थी। मार्च में एक आया था लिंक रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज अ टीचर, एज अ अभिभावक, तो मैंने किया था। और उसके बाद आया और ऑनलाइन इस पर बातचीत हुई। मैंने बताया, अपना पक्ष रखा। तो जैसे बच्चे एग्ज़ाम के पहले बहुत डर जाते हैं और काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो वह सब हम क्योंकि पिछले 27 साल का आज सफ़र है और इस माहौल से हम लोग गुज़रे हैं और बच्चे भी गुज़र रहे हैं और उनको हम लोग गाइड भी करते रहे। तो मैंने अपनी बात बताई कि कैसे तनाव कम हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने बताया, शायद जिसके लिए सराहा जा रहा है, तो मैंने बताया कि स्कूलों की पढ़ाई और स्कूलों के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है फॉर द बेटर बेटर प्रोस्पेक्ट इन लाइफ, जैसे आईआईटी, जेईई मेन, एडवांस एंड देन नीट, इसका जो क्वेश्चन वो एकदम अलग होता है और स्कूलों में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती उस तरह से। तो मैंने जोर दिया कि इसको स्कूल में ही जिस तरह से पढ़ाई होती है, तो आगे का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको इसी परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, उसी तरह रखा जाए। इससे जो पेरेंट्स है उनको भी फ़ायदा होगा, जो आर्थिक नुकसान हो जाता है अलग भेजने के लिए, और एक जो कोटा कल्चर है, कोचिंग कल्चर है, वह थोड़ा कम होगा और इससे समय और पैसा भी बच जाएगा। और जो दूर-दराज के बच्चे हैं वो भी काफ़ी लाभान्वित हो गए। अभी नहीं हो रहे हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे स्कूल के साथ ही वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। तो यह मैंने बताया था और मैंने बताया था कि जैसे सीबीएसई ने कोई चैप्टर डिलीट कर दिया, पोर्शन डिलीट कर दिया, लेकिन आगे उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, तो वह नहीं होना चाहिए। अगर डिलीट किया तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी जाना चाहिए। तो यह सब बातें हमने कुछ बताए थे और कुछ टिप्स दिए थे कि कैसे हो सकता है। और खुशी है कि उन्हें पसंद आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी जो टीम थी। और यह पत्र, उनका हस्ताक्षर युक्त पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। एक सवाल सर इस पे हम करना चाहेंगे। जैसे कि आपने वहाँ जो विचार अपना रखा है, जो आपने वहाँ अपना तर्क दिया है कि पढ़ाई पीरियड में ही, कहने का अर्थ ये है कि स्कूली लाइफ में ही नीट वगैरह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्कूलों में भी टीचर्स को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो एक सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज के डेट में, चूँकि मैं भी एक स्टूडेंट आज भी मैं हूँ, सीखता ही हूँ हर एक दिन। बट बात अगर स्कूली लाइफ की जाए, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, वो तो खैर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, वो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, जो अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये तर्क कि वहाँ नीट वगैरह की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसको कैसे डील किया जाए सर? देखिए, एक तरीका जो अभी हम लोग का एजुकेशन जो है, हम सोचते हैं 90% स्कूलों में है कि ऊपर से प्रिंसिपल का प्रेशर होता है कि आपको सिलेबस कवर करना है, तो हम लोग करते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन एकदम अलग है। वह नहीं है जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है, उससे अलग है, उससे इतर है, उससे डिफरेंट है। और इसीलिए ये जो कोटा कल्चर हम कहते हैं कि बच्चे कोटा जाकर दिल्ली जाकर, पटना जाकर, शहरों में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक वही पढ़ाई होती है जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। और हम मानते हैं अ गुड टीचर नेवर कवर्स द सिलेबस बट अनकवर इट।
एक अच्छा टीचर सिलेबस पूरा नहीं करता है, बंद नहीं करता है, कवर मतलब बंद करना, उसको वो खोल देता है, वो मल्टी डायमेंशनल चीज निकालता है। और तब आप देखते हैं, अरे ये भी है, इससे भी होगा, इससे भी होगा। स्कूल में जैसे पढ़ाई होता है, उसी के मार्फत, उसी के अनुसार मोर लेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होनी चाहिए। बहुत बच्चों का या फिर बहुत पेरेंट्स का ये कहना होता है कि ऑनलाइन क्लासेस से क्या ही होने वाला है। जो पढ़ाई फेस टू फेस हो जाती है एक गुरु और शिष्य के बीच में, वो ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, जो इसको तवज्जो नहीं देते ऑनलाइन क्लासेस को, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लाइव क्लास होता है, जहाँ आप टीचर के सामने बैठ कर पढ़ते हैं, उसका तो विकल्प नहीं है, ये सही बात है। लेकिन अगर आपके पास वह मौका नहीं है, वैसे टीचर्स नहीं है, वैसे माहौल नहीं है, आपको वह अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा है स्कूल में जाने का, तो आप उसके लिए क्या होता, बैठे तो नहीं रहिएगा, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस है। और आपको जैसे हम बताएं कि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं या टीचर्स के पास जाके भी पढ़ते हैं आप स्कूलों में या फिर कोचिंग में, तो सबसे मेन चीज होता है सेल्फ स्टडी। जो आप पढ़े उसको उसी दिन आपको रिपीट करना है, दोहराना है, 2 बार 3 बार 4 बार, और लिख के पढ़ना है। जब तक आप लिख के नहीं पढ़ते वो अधूरा है। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, और बच्चे जो पढ़े उसको रिपीट करे, 2 बार 3 बार, मैथ समझ में नहीं है, 4 बार 5 बार बना, 5 बार बनाने के बाद वो छठा सातवां बार जब बनाएगा, तो उसको वो मैथ समझ में आने लगेगा, और तब वो इस काबिल हो जाएगा कि वो सामने वाला को समझा सके। जब वो सामने वाला को समझाता है तो समझिए उसका स्टडीज पक्का है। एक चीज़ और जो नोटिस किया गया है आज की इस डेट में कि शिक्षा तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग दे ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी हमने ज़िक्र किया है थोड़ी देर पहले। इसके बावजूद भी पहले की तुलना में अभी बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर पा रहे हैं। जितना शिक्षा का विस्तार होते जा रहा है, उतना ही भ्रम और उतनी ही डर उनमें बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है सर? देखिए, आज जो शिक्षा है स्कूलों में और जो टीचर्स हैं, तो वहाँ आप सोचेंगे बहुत बेहतरीन टीचर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका सर्विस कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखिएगा कि बाहर जो टीचर है कोचिंग पढ़ाते हैं, वे अपने इंजीनियरिंग का सर्विस छोड़ के आते हैं, डॉक्टर वे पढ़ाते हैं और इजीली उनको 4 लाख 5 लाख मिनिमम पैसा मिल जाता है। और यहाँ अगर आप टीचर में देखिएगा, टीचर एक ऐसा जॉब है कि उसको एमएससी या एमए या बीए, बीएससी या बीए करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, सीटेट या एसटीएटी निकालना पड़ता है। अब तो बीपीएससी ऐसा एग्जाम भी देना पड़ता है तब आए, और इसमें उसका ग्रेजुएशन के बाद हमको लगता है 7-8 साल बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद वो टीचर बनेगा कि नहीं, अब बनता भी है तो एक बहुत सैलरी जो है वो बहुत हैंडसम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्विस कंडीशन है स्कूलों में, वो बहुत क्या क्या इनकरेजिंग नहीं है। और इसीलिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं या नहीं भी किए हैं, अच्छे टीचर, तो वे अपने कोचिंग खोलते हैं और वहाँ बच्चे जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उधर जाते हैं। तो आप स्कूल में जो आदमी खुश नहीं है अपने सर्विस कंडीशन से, तो जाहिर वो उतना नहीं दे पाता है मन से, ये सच्चाई है। ये इसमें कोई सर दो राय नहीं है। एक आध सवाल सर हम और आपसे करना चाहेंगे। मैथ का जो भूत बच्चों पे सवार रहता है कि भाई बहुत डरावनी चीज़ है। भाई हर एक सब्जेक्ट बढ़िया है लेकिन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स बहुत ही डरावना है। कहीं न कहीं मुझे भी ये बहुत डरावना लगता था। तो उसका डर निकालने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप एक माहिर शिक्षक हैं, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के और कई अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं इस क्षेत्र में। तो उनके इस डर को निकालने के लिए क्या बताना चाहेंगे? हम सोचते हैं क्लास 7 से बच्चों को इस लाइन में पढ़ाना है मैथ्स, की खुद बनाना सीखे, रटे नहीं। अभिभावकों को भी सर ज़रा कुछ आप गाइडलाइन दीजिएगा कि वो क्या करें आखिरकार अपने बच्चों के साथ? सबसे बड़ा चीज है एक अभिभावक का, जैसे बच्चा 6 7 में है तो उनको सिखाए कि मैथ रटे नहीं, बनाए और डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स बनाए। एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंत में उसको बना कर है, आप उससे अलग क्वेश्चन दीजिएगा तो नहीं बनेगा, वो बार बार बनाए। वह पेरेंट्स है, डिफरेंट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन का डिजिट बदल दे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, उनसे कहे रोज तुमको हमको ये एक्सरसाइज 3 बार बनाओ, नहीं समझता है, चौथा बार बनाएगा तो उसको समझ में आने लगेगा। और रह गया मैथ्स और फिजिक्स की आप बात किया, तो फिजिक्स की पढ़ाई कभी भी मैथ्स के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित जो है वो भौतिक शास्त्र की भाषा है, तो बिना मैथ्स का तो फिजिक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे हम बता रहे हैं कि 8th 9th 10th जो है बच्चे मैथ्स अच्छा से सीखे
उनका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा। एक अभिभावक के नाते आप अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देते हैं? क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में तो सबको गाइड करते हैं, लेकिन बात अगर आपके घर की जाए, तो आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज ही मेरी बेटियों का यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल है बेतिया में, कॉन्वेंट स्कूल है होली क्रॉस का, वहाँ मैं गया था उनके पीटीएम में, उनका पेपर्स देखा, अच्छा नंबर आया है। लेकिन मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ केआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक्चुअल में क्राइस्ट राजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ हम लोग को सिखाया जाता है मैजिस, यानी आप जो आज किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, वेरी गुड, कल इससे भी अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा। तो आप में एक्सेलिंग आना चाहिए, और अगर आप हार्ड वर्किंग है तो बहुत कुछ आप सीखते हैं, तो वर्क वेरी वेरी हार्ड। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।